कभी आप सरकार की बात पहुंचाने के लिए, कभी वोटर लिस्ट चेक करने के लिए, इस तरीके से अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग कामों के लिए लोगों के घर जा सकते हैं। आप घर चले गए, आपने लोगों से बात कर ली, वादे किए, अपने वोटर को पहचान लिया, और उसके बाद में जब पोलिंग का डे आता है, जब पोलिंग का डे आएगा, उसके पहले आपके पास में उन लोगों की सूची बनी हुई होनी चाहिए जिसके लिए आपको वोट डलवाने हैं। जो वोटर हमारे हैं, उन वोटरों को आपको डलवाने के लिए, पूरी व्यवस्था करने के लिए एक दिन आप पहले मीटिंग कर लें, मीटिंग करके घर घर जाएं और उन वोटरों से पहले ही कह दें कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में जब तापमान 40-45 डिग्री से भी ऊपर रहेगा, उस समय में हम जितने कांग्रेस के परिवार हैं, जितने कांग्रेस के वोटर हैं, हम सब लोग सवेरे सवेरे जल्दी जाकर वोट डालना शुरू कर देंगे और इन परिवारों के वोट यह व्यक्ति डलवाएगा, ये चिन्हित करके, मार्क करके अपने पास में रख ले। और सबसे पहले जो हमारे पोलिंग के बाहर के कार्यकर्ता हैं, वो लोग इस काम पर लग जाए कि अपने अपने वोटरों को मुझे डलवाना है। तो सबसे पहला टारगेट यह है कि अपने वोटर को पहचानना, उसे उस दिन निकालना और निकालने के बाद में उसे वोट डलवाना। अब वो साथी जो अंदर रहेंगे, जो साथी अंदर रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग एक दिन पहले दिन में 1 से 1:30 बजे के बीच में, 2 बजे जब हमारी पोलिंग पार्टियां वहां पर आ जाती है, उस समय में उनसे मिलने जाएंगे। जो लोग हमारे एजेंट बनते हैं, वो लोग एजेंट बन के उनसे मिलने जाएंगे और अपने अपने कार्ड अंदर बैठने के एक दिन पहले ही बनवा लेंगे। उसके साथ साथ में उनसे परिचय कर लेंगे, उन्हें सम्मानजनक चेतावनी दे देंगे कि आपको और हमको मिलके कल जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा, उस मतदान को पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से, कानूनी तरीके से और जिस तरीके से भी नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर चुनाव कराएं। यदि गलत तरीके से किसी पार्टी का फेवर करने की कोशिश की तो हम सब कार्यकर्ताओं का विरोध करेंगे। तो ये बात आपको उनको बतानी है, उनसे संबंध भी बना लेने। अगले दिन सुबह जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पोलिंग एजेंट के रूप में सुबह 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठ के सवेरे 6 बजे आपको अपने बूथ पर पहुंच जाना है। एक दिन पहले ही आपकी मीटिंग हो जाना चाहिए उन लोगों से जिसमें दूसरी पार्टी के लोग भी हों, और वो सब पीठासीन अधिकारियों से मिलकर तय कर लें कि कितने मॉक पोल आपको डलवाने। नियम 100 वोटों का है। 100 वोट डालने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, और 1 घंटा 45 मिनट के समय में यदि आपको करना होगा तो 5 बजे अंदर पहुंचना होगा। इसलिए जितने पर भी आपकी बात हो जाए, 50 वोट डालना है, 60 वोट डालना है, उतने वोट आप लोग डालें। मशीन को जैसे ही आप लोगों ने सुबह मॉक पोलिंग कराना शुरू किया, उस मशीन को मॉक पोल कराने के बाद में 10-10 वोट डालने के बाद एक बार फिर से 0 कराना। एक बार आपको फिर से उसको 0 कराना है ताकि ABCD से फिर से उसकी गिनती शुरू हो जाए। और वो जब आपने कर लिया, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको उस मशीन को पूरा सील कराना है, उसको पूरा साइन करवाने हैं और वोटिंग चालू करवानी है। अब जब वोटिंग चालू हो जाएगी तब क्या होगा? तब हमारे बाहर के लोग तो वोट डलवाने में लग जाएंगे अपने अपने लोगों के, और अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो उन वोटों को बताता रहेगा कि किस किस क्षेत्र के वोट डल गए हैं, किस किस क्षेत्र के वोट डलना बाकी है। उसके बाद में 3 बजे तक का समय ऐसा है जिसमें हमारे जो अंदर आप लोग बैठे हुए हैं वो अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। 3 लोग नियमानुसार पोलिंग एजेंट बन सकते हैं। एक प्रत्याशी के द्वारा 3 लोग नियमानुसार बन सकते हैं। तो आप 3 लोग बनिए, और 3 लोग बनने के बाद में अंदर बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठेगा, जो व्यक्ति सुबह मशीन चालू करवाएगा, जो व्यक्ति सवेरे से लेकर 3 बजे तक की जिम्मेदारी देखेगा, अंदर बाहर आता जाता रहेगा, लेकिन 3 बजे के बाद में उसी को लगातार वहां पर बैठना है। कब तक? जब तक आपका मतदान पूरा समाप्त नहीं हो जाता। जब 5 बज जाएंगे तब आपका गेट बंद हो जाता है, लेकिन जितने लोग अंदर रहेंगे उन सबको आप जब तक लाइन चालू रहेगी तब तक वोट डलवा सकते हैं। तो
बाद वाले व्यक्ति क्या करेगा, उस मशीन को फिर से सील करवाएगा, अपने सामने पैक करवाएगा। 3 तरीके की तीनों मशीनें हैं। वीवीपैट मशीन है हमारी, जिसमें पर्ची 7 सेकेंड के लिए हमारा वोट किस पार्टी को गया है, किस प्रत्याशी को गया है, उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह, वो सब उसमें आएगा। आपको देखना है, जब आपने बटन दबाया तब आपको पता चलेगा कि ये वोट मैंने जिसको डाला था उसको ही जा चुका है, और वो पर्ची कट के गिर जाती है। आपको उस मशीन को सील पैक कराना है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि 40 डिग्री तापमान तक उस मशीन को सेट किया गया है। हमारे यहाँ पर जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, उस समय गर्मी का मौसम रहेगा। 42 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री तक भी तापमान हो सकता है। उतने तापमान के लिए जो एजेंट अंदर बैठेंगे उनको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को वो मशीनें ऐसी जगह पे रखानी है जहाँ पर थोड़ी खुली हो, हवादार हो, जहाँ पर छाया आ रही हो और सीधे धूप के संपर्क में वो स्थान न हो, जिससे तापमान सुरक्षित रहेगा। और हमारी वोटिंग मशीन भी, ईवीएम मशीन और तीनों मशीनें खराब नहीं होंगी। तो ये बात आप सभी लोगों को इसमें ध्यान रखने की है। जब हमारे एजेंट ने ये सब काम कर दिए, मशीन सील करा दी, साइन करा दी, पैक करा दिया, उसके बाद में एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भूलना नहीं है। फॉर्म 17C नंबर का फॉर्म है, और वह 17C नंबर का फॉर्म हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए, आप लोग सब, आपके पास में वोटर लिस्ट का सामने पर्चा है, आपके पास में सामग्री है, आप प्रचार करने जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, अगले उस दिन वोट भी डलवा देंगे। हमारा एजेंट भी दिन भर वहां बैठा रहेगा। लेकिन बाद में यदि आपने 17C नंबर का फॉर्म नहीं लिया तो आप इसमें से बहुत कुछ खो देंगे हम, क्योंकि वो एक प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस पोलिंग बूथ पर इतने मतदाता थे, इतने मतदाताओं में इतने पुरुषों ने वोट डाला है, इतने महिलाओं ने वोट डाला है, और इतनी संख्या कुल मिलाकर हुई है। उस संख्या को जब हम लोग चुनाव का रिजल्ट बनता है, जिस समय में मतगणना होती है, वो हमारे काम आता है, और उसी के आधार पर यह तय होता है कि इस बूथ की कितनी संख्या क्या थी। उसी में सारे मशीनों के नंबर भी लिखे रहते हैं। कभी कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसका नंबर भी लिखा रहता है, तो ये सारे नंबर उसमें डले हुए रहते हैं। आखिरी में मेरा आपसे एक बार और ये निवेदन है कि आप सभी लोग सुबह 5 बजे से उठ के काम करने लग जाते हैं। शाम को 5 बजे तक हमारे जो बाहर के कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग 5 बजते से ही इस तरीके से फ्री हो जाते हैं जैसे ब्याह निपट जाता है, तो वो जल्दी घर जाने लगते हैं। और हमारे अंदर बैठा हुआ जो एजेंट है वो घबराने लगता है कि मैं अकेला बच गया, सारे लोग घर चले गए, तो वो उस जल्दी में वो फॉर्म और सारी चीजें छोड़ के चले जाता है। तो आपको उसके साथ में बने रहना है। 1-1.5 घंटे का समय लगता है मशीन पैक कराने में, सील साइन कराने में। आपको उन सब चीजों को करवाना है, उसके साथ बने रहना है, और अपने सामने गाड़ियों में जब वो जाने लगे तब आप लोगों को भी अपने अपने घर पे विदा होना है। मेरा आखिरी में, पिछली बार हमने 1,20,000 वोटों से यहाँ पर महाराज साहब को जिताया था। इस बार हम लोगों को 3 लाख से ऊपर जिताना है। जिताना है ना? जिताना है भैया, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 3 लाख से ज्यादा जिताना है? हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक बार आपको बहुत जोरदार तालियां, जिससे उन्हें पता चले कि 3 लाख से ज्यादा के लिए आप लोग कटिबद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, ये जो चुनाव की बेला है, मैं जैसे शुरू में भी आपको बोल रहा था कि ये युद्ध है लोकतंत्र बचाने का। और मैं आपको सबसे पहले एक जय घोष मां भारती का हम करते हैं। भारत माता की जय। ये आवाज नहीं पहुंचने की दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब फॉर्म 17C मिलेगा और उसके बाद जब हम मशीन पहुंचा रहे होंगे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पे छोड़ नहीं देना है। उस गाड़ी के साथ हम फॉलो करके जिला मुख्यालय तक जाएंगे, क्योंकि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इस बात का ध्यान रखना है
कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इस संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का बना हुआ है। इसे अगर हमें खत्म करना है तो इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। महाराज की सेना के रूप में हमें बहुत अच्छा सैनिक साबित होना पड़ेगा और इसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा 12 मई की रात तक। इसके बाद जब तक की काउंटिंग नहीं होती तब तक हमें अपने जिला मुख्यालयों पर अपने को उपस्थित रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है। साक्षी महाराज बोलता है कि 2025 के बाद चुनाव नहीं होंगे। ये अपने आप में गंभीर संकेत है साथियों। हमें और आपको समझना होगा कि कैसे भी करके हमें इस सरकार को विदाई देनी होगी। और इनके बारे में इतना और बोल दूं, कल एक इनका कोई भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कद्दावर वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश का, उसने खुद ही कहा कि ये 2 गुजराती ठग हमारे देश को ठग रहे हैं, हिंदी भाषियों को दबाने का काम कर रहे हैं। उसे हालांकि पार्टी से निकाल दिया, लेकिन हम उसके लिए ताली बजाएंगे क्योंकि उसने उन्हें सत्य बोला है। और इन दोनों ठगों की विदाई हमें सबसे पहले अशोकनगर और गुना से ही करानी है। हम इतना बड़ा लीड महाराज को दें ताकि हमारा एक जो स्टेटस है वो मेंटेन हो। और महाराज के बारे में मैं आपसे सबसे फिर से पुनः दोहरा रहा हूं कि महाराज का कद आज की डेट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत बड़ा है। मैं चाहूंगा हम जोरदार तालियों से एक बार महाराज का स्वागत करें और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हो कि 3 लाख से नीचे तो सोचना ही नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आप ऐसे मत सोचिए जो संजय भाई बोल रहा था कि सिर्फ हाथ उठाने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए आपको वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, यानी वोट डलवाना पड़ेगा। यहाँ सब कांग्रेसी हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, पूरा मैं क्षेत्र भी घूम रहा हूँ महाराज के साथ में। बराबर से मैंने देखा है कि हर पोलिंग जीतते हैं हम लोग, लेकिन बात अब है चुनाव में वोट कास्ट कराने की, डलवाने की, क्योंकि हमारे उस समय पे सारक भी बहुत तेजी से चल रही होगी। तो आपके सामने चैलेंज छोटा नहीं है किसी की, क्योंकि आदमी वोट की कदर नहीं करता है। यहाँ पे उसे लगता है शादी इंपॉर्टेंट है, वोट का क्या डालना, लेकिन आप उसको सजग कीजिए। इन 30 जो हमारे 40-45 दिन बचे हैं, इसमें कम से कम आपकी जो कमेटियां आपने बनाई है, इनमें आपको चाहिए कि कम से कम 2 या 3 दिन बाद एक मीटिंग रखें। जो हमारे युवा साथी हैं उनको हमें जोड़ना है, जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे वो भी समझ लें। उनको जोड़ने के साथ में हमें ये भी करना है कि उन्हें बूथ की बारीकियां हम समझाएं, क्योंकि वो कई लोग आपके बीच में ऐसे होंगे जो पहली बार बैठ रहे होंगे। संजय ने बहुत सारी चीजें क्लियर की यहाँ पे, लेकिन आपका भी फर्ज होगा क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप 10-10 बार बैठ चुके हैं, 5 बार बैठ चुके हैं, तो हमारे हर साथी को इस लेवल पे तैयार करना है कि उसको बूथ के बारे में पूरा का पूरा पता हो, तभी हमारी ये जंग हम जीत पाएंगे। दूसरी बात मैंने जो कही, हमें जिला मुख्यालयों पे भी डेरा डाल के रखना है। पिछली जीत इतनी आसानी से नहीं आई, पिछली जीत हमने छीनी है उनसे, क्योंकि वो वहां पे पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्वालियर में मैं देखता था, हमारे कार्यकर्ता रात में 3 बजे मुख्यालय पे बैठे होते थे, और अगर लाइट चली जाती थी तो उधम मचा देते थे। मैं फेसबुक पे देखता था 3 बजे हंगामा खड़ा कर दिया, कलेक्टर भाग के आता था, भैया गलती हो गई, लाइट चली गई थी। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, गर्मी बहुत होगी, हमारे जो भी वोटर्स हैं उनके लिए अगर हम अपनी पोलिंगों पर, मेरे जो प्रभारी महोदय हैं यहाँ पे, जितने भी लोग, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर जलपान का प्रबंध हम कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। जलजीरा या अमिया का पना, ये अगर हम सर्व कर पाए